राधे राधे स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। ये आपका एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 10th की बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने डे बाय डे चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, तो आज आज डे 14 है और चैप्टर भी 14 है। क्लियर? तो अब आपका एक आज से पूरा का पूरा उस बुक का जितना भी कॉन्सेप्ट पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 10 ईयर से सॉल्व करिए, आप RS अग्रवाल लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग सीरीज बनाई है। और आप जो है पूरे ईयर आपका 10 ईयर्स है, चाहे वो RS अग्रवाल हो, और बाकी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये मैं लाती रहूंगी। ठीक है, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया और फिर क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा पहली क्लासेस में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब कि कहते हैं ना कि इसकी प्रोबेबली आपने वर्ड सुना होगा कि प्रोबेबली आई थिंक ये हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम एक गेस करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या करना है कि हमें गेस करना है, बट मैथ के अकॉर्डिंग। तो हमें वो जो आंसर होगा वो सबका चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे गेस किया अगर मैंने, तो मेरा गेस और दूसरे का गेस तो अलग हो सकता है कि हाँ मैंने गेस किया कि इसका आंसर 2 आएगा, उसने गेस किया कि इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर इस टाइप से तो फिर क्वेश्चन पेपर बन नहीं पाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने अलग अलग। तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कि हमें क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले सेट कर दिए जाते हैं कि अगर हमको ये आंसर निकालना है तो इस टाइप से हमें कंडीशन को दिया जाएगा और हम इस पे फिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि हम मैं बोलूं कि अगर एक डाइस है आपके पास में। ठीक है, ये डाइस है। अब यहाँ पे जो डाइस होता है उसमें कितने साइड्स होते हैं? डाइस मतलब कि एक तरीके का क्यूब। क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे ऐसे 4 नंबर है। अब मुझे एग्जैक्टली नंबरिंग नहीं पता है, लेकिन इस टाइप से आपके पास डाइस में 6 फेसेस होंगे और 6 फेसेस में आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इस डाइस में सिर्फ एक ही बार 6 है। तो 6 कितनी बार है? एक बार है। और टोटल नंबर कितने हैं इसमें? टोटल 6 है। ठीक है, तो अब अगर मैं 6 टोटल जो जितने टोटल इवेंट्स है, मतलब जितने टोटल के टोटल है उसको हम नीचे लिखेंगे, और 6 में जितनी बार आ सकता है उसको मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही कॉइन की बात करूं, कॉइन में एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, मैंने माना। ठीक है, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पूछी जाती है। तो टोटल इवेंट्स मतलब हेड और टेल, मतलब हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो वो है 2। अब उसमें मुझे हेड पूछा है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, सेम इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड और टेल कितने टोटल मैक्सिमम रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं? हेड और टेल 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? टेल चाहिए, तो मेरा 1/2 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक आपका इंट्रो दिया है। अब मैं आती हूँ प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल अप्रोच। एक थ्योरेटिकल अप्रोच मतलब कि मैंने बोला ना कि एक फिक्स्ड फॉर्मूला सबके लिए बताया जाएगा, वरना सारे स्टूडेंट्स आंसर्स गलत कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको फॉर्मूले के बिहाफ पे रख के ये रिजल्ट्स बताऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि पीई, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका प्रोबेबिलिटी में पी क्या है? पी आप इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और ई क्या है? इवेंट्स। मतलब इवेंट्स मतलब जितने की इवेंट्स, मतलब जितनी बार आप एक्टिविटी कर रहे हो, जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनको मैं इवेंट्स बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रायल इवेंट हैपन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। क्लियर? तो अगर हमने कितनी बार ट्राई किया, अब मैंने डाइस को 6 बार किया, 6 बार में वो एक ही बार उसने दिया था, तो मैंने लिख दिया 1 नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऊपर है और नंबर ऑफ टोटल नंबर हमारा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल विच इवेंट हैपन,
जो इवेंट होना है, ठीक है, जैसे कि मुझे 6 चाहिए था, तो मेरे कितने ट्रायल हुए, तो एक ही बार में आ पाएगा क्योंकि उसमें डाइस में एक ही बार है। और टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या है हमारे, मैक्सिमम जितने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्रोबेबिलिटी का पहला फॉर्मूला है। तो मैंने एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट्स हैपन, विच द इवेंट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कितने जितने की पॉसिबल हो सकते हैं टोटल, तो उनको नीचे लिखेंगे, और जितने हमें चाहिए, जितने हमें, तो वो उसको हम फेवरेबल जो मेरे फेवरेबल है, जो हमको चाहिए, उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ रेड, येलो और ब्लू बॉल, जैसे कि सपोज कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें बॉल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें 2 रेड बॉल है, 3 येलो बॉल है और 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो इस बैग में बॉल मिक्स है, तो अब मैं बोलूँ कि मुझे अगर मैं एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल आउटकम्स तो इसके इतने आ सकते हैं कि 2 + 3 5 + 4 9, तो टोटल आउटकम्स तो इसके 9 आ सकते हैं। अब मुझे क्या है कि एक ही बॉल निकालनी, मुझे 2 बॉल्स नहीं निकालनी है, तो मुझे एक बॉल निकालनी, वो भी रेड आनी चाहिए। तो ये रेड में से तो एक कोई भी आ सकती है, तो रेड हमारी 2 है, तो 2 रेड में से एक कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो 2/9 हो जाएगा, तो आपकी 3 4 और 5। सपोज कि ये रेड बॉल 3 है, येलो बॉल 4 है और ब्लू बॉल 5 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 1 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर रेड बॉल एक रेड बॉल आने की रेड बॉल मैंने बोला, तो एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल जितनी है उतनी में से कोई भी आ सकती है, और बाकी क्या है, टोटल इवेंट्स कितने हैं उसके, 5 + 4 9 + 3 12, ठीक है। इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी टू कम रेड बॉल, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम इसी तरीके से येलो बॉल के लिए निकालते हैं, तो येलो बॉल के लिए निकालेंगे तो 4 अब टोटल नंबर तो 12 ही रहेगा आपका नीचे, ठीक है। तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, ठीक है। अब यहीं पे ब्लू बॉल अगर निकालेंगे तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/12 हो जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर जो हमको मेरा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम मेरा यहाँ पे रेड में था, तो मेरी 3 और टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स इतने आ सकते हैं, पर मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो मैंने 3/12 लिख दिया। येलो में मुझे 4/12 चाहिए, क्योंकि मुझे येलो चाहिए, तो मैंने 4 लिखा, और टोटल तो 12 ही रहेगा, ठीक है। और सेम ब्लू के लिए तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपका इसी टाइप से अगर आपका पेबल्स का आता है कि बहुत कलरफुल पेबल्स पड़े हुए हैं, उसमें से कोई ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो आप सेम यही मेथड यूज करेंगे। सेम आपका डाइस कॉइन में भी आता है, कॉइन का मैंने आपको बता दिया कि कॉइन में 2 आउटकम्स है, तो अपॉन 2 हो जाएगा, और अगर हेड और टेल पूछ रहा है तो नीचे हेड एक ही होगा, टेल भी एक ही होगा, तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें 100 शर्ट्स हैं, ठीक है। 100 शर्ट्स में दिया हुआ है 88 गुड है, मतलब अच्छी है, ठीक है। 8 क्या है, माइनर डिफेक्टेड है, और 4 क्या है, मेजर डिफेक्टेड है, ठीक। अब इसमें जिमी और सुजाता 2 ट्रेडर्स हैं, जो कि जिमी जो है वो एक्सेप्ट करता है, सिर्फ अच्छी अच्छी शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, और जो सुजाता है वो अच्छी और कम डिफेक्टेड एक्सेप्ट कर सकती है, पर वो ज्यादा डिफेक्टेड शर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अब अगर एक कार्टन में से, ठीक है, एक कार्टन में से अगर ये लोग शर्ट पिक करते हैं, तो अगर जिमी शर्ट को पिक करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है।
और अगर सुजाता पिक करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इन तीनों जो 88 प्लस 8 प्लस 4 इन तीनों का आप सम करेंगे तो आपका 100 आएगा, क्योंकि टोटल तो 100 शेयर्स है, तो नीचे टोटल आउटकम्स तो 100 होंगे, लेकिन इनको क्या, इनका फेवरेबल क्या है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर मैं जिमी की बात करूँ तो टोटल आउटकम्स तो नीचे 100 ही होंगे, और ऊपर ये क्या सिर्फ अच्छी शर्ट्स सेलेक्ट करेगा तो इसका आ जाएगा 88। ठीक है, और यहीं पे सुजाता का है कि 100, टोटल आउटकम्स तो 100 ही होगा, नीचे तो चेंज नहीं होगा। ऊपर क्या है कि वो थोड़ी डिफेक्टेड भी एक्सेप्ट करेंगे, तो 88 और प्लस 8 तो आपका हो जाएगा 96। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल टू जिमी 88/100 आ जाएगा, और एक्सेप्टेबल टू सुजाता 96/100 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया कैसे आप इवेंट्स निकालते हो। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, P इक्वल टू 1 माइनस P। अभी मैं इसका आपको अभी यूज बताऊंगी, अभी मैंने नहीं बताया। ठीक है, इम्पॉसिबल आउटकम्स और श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट आउटकम्स। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करते हो और हमारा 1 आंसर आ जाता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा श्योर इवेंट हो जाएगा, या आपका सर्टेन इवेंट हो जाएगा। और अगर आपका आउटकम 0 आता है, जैसे कि सपोज के ऊपर 0 अपॉन कोई भी आप नंबर लिखा आपने, ठीक है, तो अब इसका आंसर तो 0 आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल होगा, ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा। और अगर आपका 1 आ जाता है तो क्या होता है, आपका श्योर होता है। ठीक है, और ये जो इवेंट्स होते हैं वो 0 से बड़े, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही आपके आंसर आएंगे। ठीक है, या तो मैक्सिमम 1 आएगा और या 0 से बड़ा आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 0 अगर आएगा तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, तो फिर प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्ड्स की बात करते हैं। तो कार्ड जो जो आप लोग प्लेइंग कार्ड्स, जो आप कार्ड्स खेलते हो, जो डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पेड और क्लब, इनका कलर ब्लैक होता है और शेप इस टाइप से बना होता है, और हार्ट और डायमंड का कलर होता है रेड। ये क्या होते हैं, 13 30 13 के उसमें डिवाइड होते हैं, 13 सबको प्लस करेंगे तो आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर भी डिवीजन होता है एज किंग क्वीन एंड जैक का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 10 9 8 ये नंबर्स पड़े होते हैं। ठीक है, और ये 4 4 के उसमें डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड, अगर आपको फेस कार्ड बोलेंगे तो उसमें आप किंग क्वीन और जैक को लेंगे। क्लियर, ये तो आपका हो गया कार्ड्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं कि अगर डेक में एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, तो और टोटल कार्ड्स कितने, 52, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल 4/52। तो क्या इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, 1 1/13। ठीक है, तो क्या आ गया, 1/13 आ गया। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13। अब एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप इसको 4 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 में से 4 अगर चला जाएगा तो आपका आ जाता है 48। 48/52, 48/52 आप निकालिए, इसको आप रिड्यूस करिए, 2 4 2 6 1 2 1 3। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका 12/13 आ जाता है, इसका आंसर क्या आ जाता है आपका, 12/13 आ जाता है। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ना, बी एन एस तो 4/52, नॉट बी एन एस तो मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने हटा दिया, तो जितने बच्चे उन्हीं आउटकम में से मैंने 52 को निकाला, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका एक और मेथड है कि अगर हम जो आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13 को 1 माइनस कर देते हैं तो ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जो कि मैंने फॉर्मूला बोला ना कि आपको बताऊंगी, आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो आने की प्रोबेबिलिटी को आप 1 से माइनस कर देंगे तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो 13 - 1 तो 12/13। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम्स, और ऊपर जो आपके प्रोबेबिलिटी जो आपको फेवरेबल आउटकम्स है वो आपने लिखे, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो आप 1 में से माइनस कर देंगे तो आपकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है,
ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी प्रोबेबिलिटी में ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैंने इसका मतलब बता दिया कि जो इवेंट्स होते हैं वो 0 से ज्यादा और 1 से अंदर। ठीक है, आपके या तो फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है और मैक्सिमम अगर 1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है, और आपका ये नंबर ऑफ ट्रायल इवेंट्स हैपन विच एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, डाइस के बता दिए। ठीक है, और बाकी थोड़े से अदर क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपके क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में अटेंड करूंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे अकॉर्डिंग पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया एंड राधे राधे।